अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़रका। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने प्रॉमिस किया था, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द सीरीज़। आज हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ, ज़हनी तनाव, ज़हनी इंतशार ये क्या है और हमारी सोसाइटी में किस तरह से ज़ाहिर होते हैं। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी का 60% 30 साल की उम्र से कम है, और ये भी आप जानते हैं कि पिछले 10, 15, 20 सालों में जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है बच्चों पे और माँ बाप पे। और बच्चों और माँ बाप के दरमियान नॉर्मली तो एक 16 साल की जनरेशन हम कंसिडर करते थे, लेकिन अब इन 16 सालों में 3 जनरेशन्स का फ़र्क आ गया है माँ बाप और बच्चों के दरमियान। और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है इस ज़हनी तनाव और इंतशार का, क्योंकि देखिए हमारी ज़्यादा कौम छोटी उम्र की है। छोटे बच्चे और नौजवान सबके पास टेलीफोन्स तो आ गए हैं, उनके पास डिवाइसेस हैं, और डिवाइस आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। अवेयरनेस लेवल बच्चों की बहुत बढ़ गई है, लेकिन अवेयरनेस के साथ आपको एक समझ बूझ चाहिए होती है, आपको गाइडेंस चाहिए होती है, जो हमेशा से माँ बाप या जो माशरे के जो बड़े होते हैं वो देते थे। लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ खुल गई है और हर चीज़ एक्सपोज हो गई है, तो बच्चे परेशान हो गए हैं। बच्चों के ऊपर मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आजकल के बच्चे आपने देखा होगा कि टेंशन में रहते हैं, सुकून नहीं है उनके पास, 1 मिनट उनके पास नहीं है कि वो किसी चीज़ पे फोकस कर सकें। 5 सेकंड एक चीज़ को देंगे, 10 सेकंड दूसरी को, और फिर तीसरी में गायब। सो फोकस नहीं कर पा रहे बच्चे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये टेलीफोन्स और सोशल मीडिया उनमें एक हिजान और इंतशार पैदा करता है, क्योंकि इसमें फ़ौरन चीज़ें लग रही होती हैं जिनको देख के आपको पता है किस कदर परेशानी होती है। आपने फ़ोटो देखी, फ़लाँ मेरी साथ की लड़की या फ़लाँ मेरे साथ का लड़का, कितनी उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास घर भी है, कितना खूबसूरत है। फ़ोटो में तो सब भी बहुत कुछ अच्छा आता है, नज़र तो नहीं आता पीछे क्या है। उसको देख के इंसान एक अजीब से जज्बे में गिरफ़्तार हो जाता है, जिसको एनवी, जेलसी, हसद और हर किस्म की अजीब ख़यालात आते हैं। उसकी वजह से आपका जो अपना जो जहन होता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और ये एक सोर्स है बहुत बड़ी मेंटल टेंशन का, और आपको फिर मुकाबले की तरफ लेके जाता है, और आपके जिस्म जहन से जो एक बैलेंस होता है, एक जो हार्मनी होती है, जो एक सुकून होता है, जहनी सुकून आपका ले लेता है। दूसरी तरफ जो मसला है माँ बाप को समझ ही नहीं है कि बच्चे उनके किस चीज़ से एक्सपोज्ड हैं। माँ बाप आजकल अपने आप को बिल्कुल एक तरह से पावरलेस फील करते हैं, और क्योंकि वो पावरलेस फील करते हैं इसलिए वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते, और वो समझते हैं कि बच्चे अपनी दुनिया में गुम हैं, और बच्चे समझते हैं कि माँ बाप अपनी दुनिया में गुम हैं। लेकिन इसके ऊपर हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, लेकिन माँ बाप हमेशा माँ बाप रहेंगे, और उनको हर सूरत में अपने बच्चों को तरबियत देनी है, उनके साथ वक्त गुजारना है, और उनको कॉन्स्टेंटली प्यार से, मोहब्बत से समझाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है मोहब्बत का दामन नहीं आपने छोड़ना, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े मुहर्रिक 2 ही हैं, एक मोहब्बत और एक खौफ। तो मोहब्बत का दामन लें, और अपनी औलाद और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनको सुकून देने की कोशिश करें, और उनको मोहब्बत से उनके साथ बर्ताव करें। दूसरा जो एंगल है जिसके बारे में हमें बात करना ज़रूरी है, वो है हमारा तरबियत का, जो एक हमारे माशरे से तरबियत का उनसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमने अजीब चीज़ों की तरफ हम चले गए हैं, इखलाकियात हमने अपने बच्चों को सिखाई नहीं, हमने ख़ुद भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब हमारी कौम में आप देखते हैं कि सही और गलत की तफरीक ही नहीं है लोगों को, ना बड़ों को ना बच्चों को। फिर क्या होता है, फिर कोई गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जो हमें बताता है कि गलत काम और सही काम क्या होता है, और वही सॉफ्टवेयर हमें एक गिल्ट फीलिंग देता है जब हम कोई गलत काम करते हैं। खुदा न खास्ता मैं किसी का हक मारती हूँ, मैं किसी के साथ ज़्यादती करती हूँ, तो मेरे जो ज़मीर है ना वो मुझे बार बार याद कराएगा कि ये तुमने किया था, ये अच्छा नहीं किया था। तो वो जो गिल्ट होती है वो एक बहुत बड़ा प्रेशर बन जाती है इंसान के ऊपर। अच्छा वो बात छोटी सी हो या बड़ी हो, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता,
کیونکہ چھوٹی بات بھی اپنی اپنی مزاج ہوتی ہے. کوئی بہت حساس طبیعت کے بچے ہوتے ہیں, وہ چھوٹی سی بات کو بھی لے بیٹھیں گے, تو یہ ایک بہت بڑا سورس بن جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا یہ کہ آج کل کیونکہ سارے انٹریکشنز ٹیلی فون سے ہوتے ہیں, تو ہماری نوجوان نسل کو یہی نہیں پتا کہ آپس میں انسانوں نے بات کیسے کرنی ہے. ان کو ہیومن ریلیشن شپس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیسے کی جاتی ہیں. سارا وقت تو فون پہ لگے ہوتے ہیں, کیونکہ ہیومن کمیونیکیشن کا تو کوئی اب بات ہی نہیں رہی. صرف فون پہ محبت, فون پہ ناراضگی, فون پہ لڑائی, فون پہ قتل و غارت, اور فون پہ بری بری باتیں ایک دوسرے کو. تو جو ہیومن ایلیمنٹ ہے, کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی نیڈ ہے کنیکٹ کرنے کی. ہم جب دوسرے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت ایک ضروری ہے ہماری ذہنی بیلنس کے لیے. سو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے, اور باقی ٹیررزم اور جو ہمارے معاشرے میں جو پراکسی وارز ہو رہی ہیں, 5th جنریشن وارفیئر, یہ سب کچھ چلتا ہے اور یہ سب کچھ چلتا رہے گا. اور ہم نے ان ویڈیوز کے تھرو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو اور ہم مل کے یہ جو مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اپنی اپنی لیول پہ ان کا سدے باب کریں. تو اب جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے بیچ میں ہم پھر آپ سے بات کریں گے کہ کیا ایشوز ہیں اور ان کے پھر حل کیا ہیں, اسپیشلی پیرنٹس کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے. تھینک یو.